अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 के पार्ट 6 के बारे में। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि आदिल और गुनस एक स्कूल में बच्चों के साथ तालियां बजाते हुए खेल रहे होते हैं। अचानक शाम हो जाती है। दूसरी तरफ मेहमद उस औरत से मिलने जाता है जिसकी उसे कॉल आई होती है। अब आते हैं इनकी गुफ्तगू की तरफ। मेरे वालिद को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारा सामान कहीं नहीं मिला। जहाज बंदरगाह में है, हमारा सामान कहाँ है? मिल जाएगा। जी हाँ, मिलना ही चाहिए। देखो, अगर मैं तुम होती तो मैं जल्द अज जल्द राइस जाकर इसका ख्याल रखती, नहीं तो वरना मेरे वालिद को पता नहीं चलेगा। यही हमारा सौदा हुआ था। हम इसका ख्याल रखेंगे मेहमद, हम इसे देखेंगे। आप जाकर राइस में पानी के मसाइल का ख्याल रखें और ज़िंदा रहो मेहमद। आप जानते हैं कि जो ज़िंदा नहीं होता वो अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता। ज़िंदा रहो मेहमद। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और मेहमद एक लंबी सोच में पड़ जाता है कि ये कहीं मेरी जान तो नहीं देने वाली। भाई, हम क्या कर रहे हैं? डिलीवरी में मसला है, हम जा रहे हैं। हम जाने से पहले ये जान लेंगे कि इसके पीछे कौन है और किसी को खबर ना हो कि हम जा चुके हैं। फिक्र ना करो भाई, मैं इस चीज का भी ख्याल रखूंगा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जिसमें आदिल और गुनस जाते हुए रात को सफर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें देर हो गई होती है। तुम जानती हो, आते हुए मैंने मजाक किया था कि यहाँ मौसम खराब है। मैं तो बिल्कुल नहीं हफी। देखो, वो मजाक सच होने वाला है। कैसे? असली क्या है? क्या होने वाला है? क्या कश्ती डूब जाएगी? बराह करम मुझे हकीकत बताओ कि कश्ती नहीं डूबेगी, हम वापस चले जाएंगे। सुकून हो जाओ, मैंने आज तक ऐसी कोई कश्ती नहीं देखी जो डूब ना सके। इसके अलावा आज आपने जो कुछ भी किया उस पर फख्र करें, क्योंकि आपके माँ बाप आप पर फख्र करते होंगे। ये सुनकर गुनस उदास हो जाती है और आगे से जवाब देती है, अगर वो जिंदा होते तो शायद ये सब सुनते। मेरा मतलब है यहाँ तक कि अगर वो जिंदा होते तो वो मुझ पर जरूर फख्र करते। गुनस की ये बातें सुनकर आदिल एक लंबी सोच में मुब्तला हो जाता है और आगे से कहता है, मेरी तरफ से मेरे जैसी ताज़ियत कबूल करो। इस पर गुनस सोच में पड़ जाती है और कहती है, ताज़ियत कैसी? क्या तुमने भी अपने माँ बाप को खो दिया है? आगे से आदिल जवाब देता है, मुझे नहीं पता। और काफी ठंडी आहें बनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ खोना है तो पहले उसे हासिल करना जरूरी है। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं जाना। उनका इंतकाल तब हुआ था जब मैं एक बच्चा था। आगे से गुनस उदास होकर कहती है कि मैं वाकई बहुत उदास हूँ। इस वक्त वो दोनों ही अफसुर्दा हो चुके थे और समुंदर पर तन्हा बैठे हुए सोच रहे थे। गुनस कहती है, मैंने अपनी माँ और बाप को इस समुंदर के साथ खो दिया था। आगे से आदिल सोच में मुब्तला हो जाता है। गुनस कहती है, हम यहाँ हमेशा गर्मियों में आते थे, सब इकट्ठे सैर के लिए गए। और गुनस फिर सोच में मुब्तला हो जाती है और उदास होकर कहती है, फिर गाड़ी समुद्र में जा गिरी। इस बात पर आदिल चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। गुनस कहती है कि सिर्फ मैं और मेरा भाई जिंदा बाहर आए थे। आगे से आदिल उसे देखने लग जाता है और गुनस इस तरफ मुंह कर उदास होकर बैठ जाती है। गुनस असल में रो रही थी। आदिल काफी देर सोचने के बाद कहता है, डरो मत, क्योंकि समुंदर ऐसी चीज नहीं जिससे आपको डरना चाहिए। ये समुंदर दरअसल आपका एक खानदान है, तुम्हारे वालिदैन यहाँ है। इस पर गुनस ठंडी आहें भरकर रोने लगती है। मैं नहीं जानती। क्या आप जानती हैं कि मैं जानना चाहूँगा? मेरी माँ और बाप का। मेरा मतलब है कि कोई खबर हो तो मैं जानना चाहता हूँ। इस पर गुनस सोचकर कहती है, हम दोनों एक जैसे यतीम हैं। इस पर आदिल मुस्कुराने लगता है और बात बदलते हुए खड़ा होकर कहता है, लेकिन इस पानी की शक्ल तो देखो गुनस, ये समुंदर दो यतीमों को साथ लाया है। इस पर गुनस मुस्कुराने लगती है। शुक्रिया तुम्हारा। अब चाहो तो उतर जाओ, ऐसे ही सफर खत्म हो जाए, फिर कश्ती को खुद से दूर न करना। इस पर आदिल मुस्कुराकर नीचे बैठ जाता है। गुनस दरअसल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहती थी। इसमें वो कामयाब हो चुकी थी और वो मुस्कुराते हुए गुनस को देख रहा था। आदिल को गुनस से अब और भी ज्यादा मोहब्बत हो चुकी थी क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान थी। आदिल इससे पहले कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला था। इसी तरह गुनस और आदिल सफर करते हुए रात के अंधेरे में अकेले कश्ती पर सवार थे। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट इतना ही था। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे और देखेंगे गुनस और आदिल की लव स्टोरी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगले पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।